ये गुरुद्वारा सबकी लाइफ सेव करता है। ऑन रोड गाड़ी में ही मोबाइल ऑक्सीजन सेवा दी जा रही है। अभी तक 250 से 250 आदमियों की जानें बचा चुके हैं। सामने एक एम्बुलेंस में एक आदमी विदाउट ऑक्सीजन जो है वो एक्सपायर हो गया। ऑक्सीजन की वजह से तो जितनी लाइफ सेव हो सकती है, वी वांट टू डू दैट, दैट्स ऑल। कोरोना काल में मानवता की मिसाल। कोरोना संकट में जिंदगी बचाने की जंग। महासंकट के महारक्षक जीत जाएंगे हम। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस के कहर से जूझ रही है। भारत में भी कोरोना की दूसरी लहर का कोहराम जारी है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में देश के अलग अलग राज्यों और शहरों से आई कुछ दिल छू लेने वाली तस्वीरें ये साबित कर रही हैं कि पूरा देश कोरोना को हराने के लिए एकजुट है। हमारे डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी तो हर पल कोरोना को हराने की जंग लड़ ही रहे हैं, लेकिन इस मुश्किल घड़ी के बीच इस महामारी से जूझ रहे लोगों को राहत देने के लिए निष्काम निस्वार्थ सेवा भाव की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्होंने मानवता की एक नई मिसाल कायम कर दी है। इस मुश्किल दौर में ये वो तस्वीरें हैं जो पूरे देश को ये यकीन दिला रही हैं कि हम कोरोना को जल्द हराकर पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर एक नई मिसाल कायम करेंगे। दिल को हौसला देती और छू लेने वाली ये तस्वीरें हैं गाजियाबाद के इंदिरापुरम गुरुद्वारे की। गुरुस्थान के बाहर लगे एक बेंच पर कोरोना के संक्रमित एक मरीज बैठे हैं और उन्हें ऑक्सीजन मिल रही है। यही नहीं, आप साफ देख सकते हैं कि जो मरीज गाड़ी से बाहर नहीं आ सकते, उन्हें गाड़ी के अंदर ही ऑक्सीजन दी जा रही है। ऑक्सीजन इस वक्त कोरोना के मरीजों के लिए वो संजीवनी है जो न सिर्फ जिंदगी बचा रही है, बल्कि कोरोना को हराने में अहम रोल भी निभा रही है। गाजियाबाद में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। एक तरफ जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, वहीं अस्पतालों में बेड्स न मिलने और बाजार में ऑक्सीजन न मिलने की परेशानी से लोगों की हालत और भी ज्यादा बिगड़ रही है। ऐसे मुश्किल हालात में गुरुद्वारा इंदिरापुरम ने ऑक्सीजन के लिए भटक रहे मरीजों के लिए ऑक्सीजन लंगर सेवा शुरू की है। अपने इस निष्काम निस्वार्थ ऑक्सीजन लंगर के जरिए यहां उन मरीजों की सेवा की जा रही है जिनका ऑक्सीजन लेवल बेहद कम होता जा रहा है और उनके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इस ऑक्सीजन लंगर के लिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक हेल्पलाइन नंबर 9097041313 भी जारी किया है। ऑन रोड गाड़ी में ही मोबाइल ऑक्सीजन सेवा दी जा रही है, जो कल रात से हमने स्टार्ट की है। अभी तक 250 से 250 आदमियों की जानें बचा चुके हैं। इस टाइम ऑक्सीजन की सारे हॉस्पिटल और हर डिपार्टमेंट में कमी है। आप सबको पता होगा, त्राही मची पड़ी है। ऑक्सीजन ना तो बेड है किसी हॉस्पिटल में, ना सरकारी में और ना प्राइवेट में। तो इसको देखते हुए खालसा हेल्प इंटरनेशनल ने एक अनोखी सेवा चालू की है, पूरे इंडिया में फर्स्ट टाइम। इस ऑक्सीजन लंगर सेवा का मकसद उन लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराना है जिन्हें अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहे हैं। ये मरीजों को उनके वाहन से यहाँ बुला रहे हैं और यहीं पर उनकी ही गाड़ियों में उन्हें कुछ घंटों के लिए ऑक्सीजन मुहैया करा रहे हैं ताकि उनकी जिंदगी बचाई जा सके। गुरुद्वारा इंदिरापुरम के इस ऑक्सीजन लंगर की यहाँ आने वाला हर शख्स तारीफ कर रहा है। ये ऑक्सीजन लेवल 55 पहुंच गया टोटल।
और यहाँ देखे थी सुविधा देखी, सारी जगह घूम के आए, कुछ कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। हमारी लाइफ बच गई यहाँ पे, अदरवाइज हमारे पास कुछ भी नहीं था। सब लोगों ने सब कुछ बंद है। यहाँ आप लोग आए, सेवा स्टार्ट की है, देखो कितने पेशेंट अच्छा होकर घर जा रहे। यकीनन कोरोना से जिंदगी बचाने की इस जंग में मानवता की ऐसी तस्वीर काबिले तारीफ है। गुरुद्वारा प्रबंधन का कहना है कि लोगों को ऑक्सीजन न मिलने की परेशानी सुनने के बाद ही उन्होंने ये कदम उठाने का फैसला किया ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। साफ है कि जब कोरोना महामारी के इस दौर में सारा सिस्टम ही वायरस से जूझता नजर आ रहा है, वहां ऐसी तस्वीरें दिल को हौसला जरूर दे रही है। चंडीगढ़ से आई तस्वीरों ने भी इस जंग में एक नई पहल की एक नई मिसाल कायम की है। यहाँ शहर के 3 अस्पतालों में हवा के जरिए ऑक्सीजन बनाई जा रही है। ऑक्सीजन के स्टेट नोडल ऑफिसर डॉक्टर मंजीत सिंह के मुताबिक भारत सरकार की तरफ से शहर के 3 अस्पतालों GMSH 16, GMCH 32 और 48 कोविड अस्पताल में भर्ती मरीजों को हवा से बनाई गई ऑक्सीजन दी जा रही है। इतना ही नहीं, इन 3 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट की क्षमता इतनी ज्यादा है कि स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी अस्पतालों के साथ निजी अस्पतालों में भी ऑक्सीजन आपूर्ति की तैयारी कर ली है। हमारे पास 2 या 3 तरह की ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल है इस टाइम, जिसमें हम लिक्विड ऑक्सीजन से सप्लाई कर रहे हैं अपने सेंट्रल पाइपलाइंस में। हमारे पास सिलेंडर बेस ऑक्सीजन भी है। दूसरा, तीसरी फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन हमने ये नया ऑक्सीजन जनरेटर्स इंस्टॉल किए हैं चंडीगढ़ में। 3 ऑक्सीजन जनरेटर इंस्टॉल किए हैं जिनको PSA ऑक्सीजन जनरेटर्स बोलते हैं। डॉक्टर मंजीत सिंह के मुताबिक तीनों अस्पताल में लगाए गए ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट की मदद से 1 मिनट में 1,500 लीटर से ज्यादा ऑक्सीजन प्राप्त की जा सकती है। GMSH 16 में इस प्लांट से प्रति मिनट 500 लीटर ऑक्सीजन, GMCH 32 में प्रति मिनट 1,000 लीटर और 48 कोविड अस्पताल में प्रति मिनट 100 लीटर ऑक्सीजन जनरेट की जा रही है, जिसकी बदौलत इन अस्पतालों में 30 से 40% तक लिक्विड ऑक्सीजन की बचत होने की उम्मीद है। चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शहर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने ऑक्सीजन जनरेटर की सुविधा शुरू होने से डिमांड से ज्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने में सफलता प्राप्त कर ली है। इसके बल पर सरकारी अस्पतालों के साथ ही अगर निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हुई तो उसे भी चंद मिनटों में दूर कर लिया जाएगा। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में भी निष्काम निस्वार्थ सेवा भाव की एक ऐसी ही मिसाल देखने को मिली। एक कंपनी ऐसे लोगों के लिए देवदूत बनकर आई है जिनको अस्पतालों में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। गुरुग्राम के मानेसर की ये कंपनी लोगों को फ्री में पिछले 5 दिनों से रोजाना 10 टन ऑक्सीजन डोनेट कर रही है। जब से लोगों को फ्री ऑक्सीजन गैस डोनेशन के बारे में जानकारी मिली है, कंपनी के बाहर लोगों की लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। इतना ही नहीं, अस्पतालों की एम्बुलेंस भी कंपनी के बाहर ऑक्सीजन लेने के लिए पहुंच रही हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर भी मैंने देखा कि काफ़ी बॉडीज जा रही है, तो उसके बाद मैंने इमीडिएटली एक्शन लिया कि जितनी ऑक्सीजन की वजह से तो जितनी लाइफ सेव हो सकती है, वी वांट टू डू दैट्स ऑल। अभी तक 13 टन डोनेट हो चुकी है और आज मैं 10 टन के करीब और प्लान कर रहा हूँ। जितना मैक्सिमम हो सकता है मैं कर रहा हूँ और अभी इसको हम रुकने ही नहीं देंगे। ये हमारी गारंटी है, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम रुकने ही नहीं देंगे। और हमारे को प्रशासन के लोग भी बड़ा हेल्प कर रहे हैं इसमें। कंपनी की तरफ से जिला प्रशासन को भी 5 ऑक्सीजन गैस टैंकर दिए हैं ताकि जरूरत के हिसाब से अस्पतालों को भी ऑक्सीजन सप्लाई की जा सके। इस मुश्किल हालात में कंपनी के इस कदम पर ऑक्सीजन लेने आए लोग बस तारीफ ही कर रहे हैं। सुबह में आके 9 बजे से लाइन लगा पड़ा हुआ, अभी तक मिला नहीं है और काफी सारे लोग ले गए हैं यहाँ से। मतलब सभी को मिल रही है? मिल रही है जी। और कोई चार्जेज भी ले रहे हैं? नहीं सर, फ्री ऑफ कॉस्ट बताया जा रहा है। क्या मानते हैं ये जो सेवा कर रहे हैं कैसी? बिल्कुल सही है सर, होना चाहिए ऐसा। दिल्ली में दिक्कत है? जी बिल्कुल दिक्कत है जी। दिल्ली में अरेंज नहीं हो पा रहा है सर, पैसे से भी नहीं अरेंज हो पा रहा है।
कोरोना काल में जरूरतमंदों के लिए देवदूत बने आम लोगों के इस सेवा भाव को देखकर तो लगता है कि देश एक बार फिर जल्द ही कोरोना को हराने में कामयाब होगा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझते भारत के अलग अलग शहरों से इंसानियत की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कुछ लोग हैं जो इन मुश्किल हालात के बीच कोरोना संक्रमित लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। शहर की गांधी कॉलोनी हाउसिंग सोसाइटी के कार्यकर्ता इस दौरान कोरोना काल में रोजाना शहर में कोरोना संक्रमित परिवारों के घर घर जाकर उन्हें 2 वक्त का खाना दे रहे हैं। गांधी कॉलोनी हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैन पवन छाबड़ा के मुताबिक उनके कार्यकर्ता शहर के कोरोना संक्रमित परिवारों को पिछले कई दिनों से दोनों टाइम का खाना मुहैया कराने का काम कर रहे हैं, जो तब तक जारी रहेगा जब तक कोरोना हार नहीं जाता। कई लोगों के घरों में जैसे मान लीजिए कोविड पेशेंट हैं, उनके यहाँ खाने बनाने वाले भी असमर्थ हैं, उनके लिए हमने ये व्यवस्था पूरे नगर में शुरू करी है। जिनके घर में खाने में असमर्थता है बनाने में, उनके लिए सुबह शाम भोजन की व्यवस्था हमारी तरफ से करी गई है। पवन छाबड़ा के मुताबिक वो और उनके कार्यकर्ता जल्द ही कोरोना संक्रमित परिवारों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने का काम भी शुरू करने जा रहे हैं। यकीनन इस सोसाइटी के जज्बे को देखकर तो यही लगता है कि देश कोरोना के खिलाफ जारी इस जंग में एकजुट होता जा रहा है। अब आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जो कोरोना काल में लोगों के लिए एक अलग मिसाल बने हुए हैं। ये नवीन पुरोहित हैं। नवीन कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले लोगों का उनके धर्म के मुताबिक अंतिम संस्कार कराते हैं। दरअसल कोरोना की वजह से मरने वाले लोगों के घर वाले उन्हें हाथ लगाने से कतराते हैं, लेकिन नवीन बिना किसी खौफ के मरने वाले के धर्म के मुताबिक उनका दाह संस्कार करवाते हैं और वो अब तक 300 कोरोना मरीजों का अंतिम संस्कार करवा चुके हैं। सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार घर वाले नहीं आ पाते हैं, दूसरा कोरोना की डर की वजह से नहीं आता है, तो हम अकेले और यहाँ पे जो कार्य करने वाले 2-3 व्यक्ति वो मेरा सहयोग करते हैं। वो हम 4 मिलकर उसी डेड बॉडी का यही पे दाह संस्कार करते थे। ये सेवा आप कर रहे हैं, कैसा लग रहा है, क्योंकि आपकी दुकान व्यापार भी आपका बंद है? सर ये मैं तो पिछले साल से काम कर रहा हूँ। पिछले साल तो 350 के करीब मैंने पॉजिटिव दाह संस्कार करवाया था। अभी 7 तारीख से लेकर रोजाना 2-3 कोरोना पॉजिटिव की बॉडी आती है, उसका दाह संस्कार कर रहा हूँ। यकीनन भारत इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर के कहर से जूझ रहा है। हर कोई चाहता है कि मुश्किल की ये घड़ी जल्द खत्म हो जाए। हालात मुश्किल है, लेकिन इंसानियत की इन तस्वीरों को देखने के बाद ये यकीन हो चला है कि देश में कोरोना को हराने के इस जज्बे की बदौलत जल्द ही बीते 7 दिन में कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 3 दिन के औसत को भी समझना जरूरी है। बीते 3 दिन में देश में कोरोना के नए मरीजों की कुल संख्या 9,94,351 रिकॉर्ड की गई है। बीते 3 दिन में कोरोना से होने वाली मौत की संख्या 6,991 दर्ज की गई है। यानी बीते 3 दिन में रोजाना कोरोना के 3,31,450 मरीज आ रहे हैं, जबकि बीते 3 दिन से कोरोना की वजह से रोजाना 2,330 लोगों की मौत हुई है। भले ही ये आंकड़े डराने वाले हैं, लेकिन कोरोना से होने वाली मृत्यु दर 0.70% है, जो कि 1% से भी कम है। मेरा इस अवसर पर लोगों से इतना कहना है कि धैर्य के साथ, और 1-1.25 साल में शायद अधिकांश लोगों ने ये भी समझ लिया है कि बीमारी को धैर्य के साथ जब हम एनकाउंटर करते हैं, पेशेंस अपना लूज नहीं करते हैं, तो मेजॉरिटी लोग घर के अंदर ही आराम करके ठीक हो जाते हैं। अभी किसी प्रकार की पैनिक सिचुएशन में थोड़ा सा भी बात हुआ तो हम भाग रहे हैं अस्पतालों की तरफ, ये स्थिति की जरूरत नहीं है। दिन ब दिन कोरोना के विकराल होते आंकड़ों पर ब्रेक लगाने की कोशिशें भी बेहद तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में वैक्सीनेशन के आंकड़ों को जारी किया है। दावा किया जा रहा है कि देश में बीते 24 घंटों में 29,01,412 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है।
इसी के साथ कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 13,83,79,832 पहुंच गया है। इतना ही नहीं, राहत की खबर यह भी है कि बीते 24 घंटे में देश के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना की वजह से कोई भी मौत दर्ज नहीं की गई है, जबकि बीते 24 घंटे में देश में 2,19,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। सच है कि देश कोरोना काल के भयावह दौर से गुजर रहा है, लेकिन एक सच ये भी है कि कोरोना के खिलाफ भारत सरकार बड़ी मजबूती से जंग लड़ रही है। देश में वैक्सीनेशन अभियान को जहां रफ्तार दी जा रही है, तो वहीं देश की जनता तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए एक बड़े प्लान पर काम भी किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने इस प्लान के तहत एक बड़ा ऐलान किया है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए सबसे पहले कीमतों पर मचे कंफ्यूजन को दूर किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट किया है, दोनों वैक्सीन को खरीदने की भारत सरकार की कीमत 150 रुपए प्रति डोज ही है। भारत सरकार द्वारा खरीदी गई वैक्सीन की डोज राज्यों को मुफ्त में मुहैया कराई जाती रहेगी। उधर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर वैक्सीनेशन पर जोर देते हुए कहा है कि गांव-गांव तक वैक्सीनेशन की दोनों डोज पहुंचाना जरूरी है। हमें सारी सावधानियों का पालन भी करना है और ये भी सुनिश्चित करना है कि गांव के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज भी लगें। भारत सरकार अभी 45 आयु के ऊपर के हर व्यक्ति का मुफ्त टीकाकरण कर रही है, हिंदुस्तान के हर राज्य में कर रही है। अब 1 मई से 18 साल की उम्र से ऊपर के लोगों को टीका लगाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आप सभी साथियों के सहयोग से ही ये टीकाकरण अभियान सफल होगा। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायत दिवस के मौके पर लोगों से बड़ी अपील की है। अपनी अपील में उन्होंने कहा कि इस वायरस को किसी भी कीमत पर गांव तक नहीं पहुंचने देना है। बीते 1 साल के अनुभवों से मिली सीख का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अगर पहले की ही तरह एकजुट होकर काम किया जाए तो कोरोना के प्रसार को गांव में फैलने से रोका जा सकता है। हमारे सामने जो चुनौती है वो चुनौती पहले से जरा ज्यादा है कि गांवों तक इस संक्रमण को किसी भी हालत में पहुंचने नहीं देना है, उसे रोकना ही है। पिछले साल जो आपने मेहनत की, देश के गांवों ने जो नेतृत्व दिखाया, वही काम इस बार भी आप बड़े चुस्ती के साथ, बड़ी डिसिप्लिन के साथ और ज्यादा से ज्यादा लोगों का साथ लेकर के बहुत ही पक्का करेंगे, सफलता जरूर पाएंगे। क्योंकि आपने पिछली बार किया था, अब 1 साल का अनुभव है, संकट के संबंध में ज्यादातर अब जानकारियां हैं, संकट से बचने के रास्तों के संबंध में जानकारी है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि मेरे देश के, मेरे गांव के सारे लोग, गांव का नेतृत्व करने वाले लोग गांव में कोरोना को प्रवेश करने से रोकने में सफल होंगे और बहुत उत्तम तरीके से व्यवस्था भी करेंगे। जो भी गाइडलाइंस समय समय पर जारी होती हैं, उनका पूरा पालन गांव में हो, हमें ये सुनिश्चित करना होगा। कोरोना के प्रसार पर ब्रेक लगाने के लिए देश का गृह मंत्रालय भी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों पर एक समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक में राज्यों को चिट्ठी लिखकर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कई दिशा निर्देश दिए हैं, जिनके तहत राज्यों को अलग अलग तरीकों से ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
ऑक्सीजन ले जा रहे वाहनों के लिए पूरी सुरक्षा तय की जाए। ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाले वाहनों के लिए विशेष गलियारों की व्यवस्था की जाए। फिलहाल औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति पर प्रतिबंध रहेगा। देश पर भले ही इस वक्त मुसीबत के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन केंद्र से लेकर राज्य सरकारें इस चुनौती को चित करने के लिए एकजुट होकर जंग लड़ रही हैं। यही एकजुटता कोरोना के खिलाफ सबसे कारगर हथियार है।